जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए डेली होमवर्क सीरीज़ देख रहे थे। उसी क्रम में आपका आज है डे 36 यानी कि 36वां नंबर का आपका ये वीडियो है। अगर आपको उसका एक PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन को। पूछा है पहला क्वेश्चन, बिहार बजट 2025-26 कब और किसके द्वारा पेश किया गया? आंसर हो जाएगा 3 मार्च। और किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी के द्वारा। देखिए, ये छोटा छोटा जो जानकारी है वो एग्जाम में आता है, और आदमी जो है क्या करता है, कभी कभी बहुत तेज़ी में होने के कारण या रिवीजन ना होने के कारण सिली मिस्टेक करके चले आते हैं। ठीक है, और आदमी को क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मान लिया आप अगर पूछ देगा बिहार बजट, आदमी कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज़ी में बच्चे एग्जाम में बैठे होते हैं तो वो नहीं देख पाते हैं बिहार लिखा है या भारत लिखा है, तो वो इस कारण से गलत आंसर को टिक करके चले आते हैं। इस कारण से आप ध्यान से पढ़िएगा और रिविजन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार बजट 25-26 में किसे प्राथमिकता दी गई? आंसर हो जाएगा शिक्षा, महिला और सशक्तिकरण को। आगे देखते हैं, बिहार बजट 25-26 में सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया तथा कितनी राशि मुहैया कराएगी? आंसर हो जाएगा शिक्षा पे। और कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 60,964 करोड़ रुपये। आगे देखते हैं, बजट 25-26 में बिहार राज्य पथ निर्माण पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 33%। आगे है, बजट 25-26 में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के लिए बिहार के किस जिले में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा बेगूसराय। अभी तक बिहार में नहीं था कैंसर अस्पताल, उसके लिए आपको मुंबई या दिल्ली ऐसे जगह पे जाना पड़ता था। तो अब जो है आपको बेगूसराय में ये चीज़ आपको मिलेगा। आगे देखते हैं, बजट 25-26 में बिहार के किस जिले में महिला हाट खोले जाएंगे? आंसर हो जाएगा पटना में। आगे, वित्तीय वर्ष 25-26 के तहत बिहार बजट में 7 निश्चय योजना के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 5,976 करोड़ रुपये। आगे देखेंगे, बिहार बजट 25-26 के घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए किस स्तर पर कन्या विवाह मंडपम का निर्माण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रत्येक पंचायत स्तर पर। ठीक है, आगे चलते हैं, वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि हुई है आपका 38,169 करोड़ रुपये। ऐसा क्यों? पहले जान लीजिए। पहला आपका था 24 में कितना था? इतना 2,78 लाख करोड़। ठीक है, और 25-26 में कितना हो गया? तो 3,17 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, दोनों का गैप कितना आया? तो 38,169 करोड़ रुपये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बजट 25-26 के तहत बिहार सरकार पटना में आगे देखते हैं, किस नई सुविधा की शुरुआत करने जा रही है? आंसर हो जाएगा महिला हाट का और डिजिटल जिम का। आगे देखते हैं, बजट 25-26 के तहत बिहार सरकार किस बीमारी के उपचार के लिए सोसाइटी स्थापित करेगी? आंसर हो जाएगा कैंसर की। आगे देखते हैं, बिहार बजट 25-26 में बिहार सरकार ने SC/ST प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या बदलाव किया है? तो आपको जो पहले राशि मिलती थी उसे दुगना कर दिया है, तो यही बदलाव हुआ है। आगे है, बिहार सरकार ने 25-26 में किस नई परिवहन की शुरुआत की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा पिंक बस सेवा। आगे है, बिहार सरकार ने बजट 25-26 में किस एक हवाई अड्डे को 3 माह में शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा पूर्णिया एयरपोर्ट। अब देखते हैं रिवीजन वाला क्वेश्चन कुछ है। वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि का अनुमान है? आंसर हो जाएगा 3.8% का। आगे देखेंगे, 2026 में वास्तविक GDP का अनुमान क्या है? आंसर हो जाएगा 6.8। आगे है, दूरसंचार और सेवा क्षेत्र में भारत का स्थान कितना है? आंसर हो जाएगा दूसरा है इसका स्थान। अंतरिक्ष विजन में इसरो को 2 मिशन कौन से हैं? 2 में से कौन से हैं? आंसर हो जाएगा गगनयान और चंद्रयान 4। यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2025 में खाद्य दृष्टिकोण से किस योजना में मौलिक बदलाव किया गया? आंसर हो जाएगा PM गरीब कल्याण अन्न योजना। PM गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जल जीवन मिशन के तहत कितने परिवारों को नल आपूर्ति से सेवा मिली है? आंसर हो जाएगा 12 करोड़। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किसी राज्य में, यहाँ पे किसी राज्य में होगा, किस राज्य में नहीं। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169 के तहत। आगे है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब और कहाँ कराया? कराया है आपका रायगढ़ में। कब कराया है? तो 1674 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन 18 है, जूनागढ़ रियासत को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 1948 में, 1948 में। आगे चलते हैं, विषु की घटना एक वर्ष में कितनी बार होती है? आंसर हो जाएगा 2 बार ये घटना होती है। कब होती है? एक बसंत में और एक होता है शरद में। बसंत वाला कब होता है? तो 21 मार्च, और शरद वाला कब होता है? तो 23 सितंबर को। आगे देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 359 यानी कि 359। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के कितने राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और ये कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एटीएम स्क्वायर, यानी कि आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ऐसे है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची के अंतर्गत। आगे है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं वर्णित है? तो जो 8वीं अनुसूची मूल रूप से कितनी है? 14, और अभी कितनी हो गई है? कुल हो गए हैं 22। आगे है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। आगे है, क्वेश्चन 24 है, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम में केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा आपका 47। आगे देखते हैं, राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 3 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए। आगे है, संत शेख सलीम चिश्ती किस मुगल शासक के समकालीन थे? आंसर हो जाएगा अकबर के। आगे है, मूल्य संबंधित कर यानी कि वैट को सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा हरियाणा में। आगे है, मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ किया गया? ये आपका है फ्रांसीसी भाषा का। ठीक है, आगे चलते हैं, 29, भू राजस्व व्यवस्था यानी कि जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था को क्रमशः भारत में कितने प्रतिशत भाग पर किया गया? तो आप देख सकते हैं, जमींदारी हो जाएगा 19%, रैयतवाड़ी 51% और महलवाड़ी हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर आपका हाँ ठीक है 30 है, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा काल वैशाखी। ठीक है, ये नहीं है, काल वैशाखी इसका आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निपटारा कौन करता है? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आगे है, 1956 में यानी कि 1956 में भाषाई आधार पर गठित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल में कौन देश शामिल है? आंसर हो जाएगा म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। आगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा मूल्य निर्धारण योजना को लागू किया गया? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे है, अध्ययन की सुगमता के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा 3। क्या नाम है? केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव। आगे चलते हैं, आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? आपका मोहन सिंह के द्वारा। और कब किया गया? 1 सितंबर 1942 को। आगे है, मस्तिष्क में होने वाली ट्यूमर को नष्ट करने के लिए किस रेडियो समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा C60 का। आगे चलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से। 39, अधिनियम 1919 के द्वारा किस हुए सुधारों की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। आगे, सिंचाई आयोग, फ्रेजर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग के समय भारत का गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा कर्जन। आगे, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? आंसर हो जाएगा आपका स्नानगर। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। 43 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समस्तः किस रंग का प्रयोग हुआ था? आंसर हो जाएगा लाल रंग का। आगे है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या आंसर हो जाएगा? राखीगढ़ी। आगे देखते हैं, कौन सा स्थल सैंधव स्थल के नगर के 2 भागों में ना बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गत किया गया? आंसर हो जाएगा लोथल। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किन 3 स्थलों की नगर योजना लगभग समान थी? आंसर हो जाएगा कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं,
सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें मिले हैं, आंसर हो जाएगा चुनहुद्र से। 48 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के स्थल को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे, आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी। 49 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की उचित प्रणाली को विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, आंसर हो जाएगा सुमेरियन। लेखन कला का उचित प्रणाली को विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी, आंसर हो जाएगा सुमेरियन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243C। आगे है 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तर प्रणाली है, आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था, आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे, संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243A से लेके आर्टिकल 243O तक यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की स्तुति किस कमेटी द्वारा दी गई थी, आंसर हो जाएगा LM सिंधवी यानी कि 1986 में। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आधिकारिक तौर पर कब और कहां से लॉन्च किया गया, आंसर हो जाएगा बलिया से। कब किया गया, मई 2016 में। बलवंत राय मेहता समिति को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कब स्वीकार किया गया, आंसर हो जाएगा 1958 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 68 है, ठीक है। चलिए, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों के सुनिश्चित क्षेत्रों के प्रावधानों का विस्तार करने में सक्षम बनाता है, आंसर हो जाएगा भाग 9। आगे देखते हैं, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी, आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। आगे है, किस विधेयक के तहत पहली बार पंचायती सदस्यों को संवैधानिक बनाने का प्रयास किया गया लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन विधेयक। आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस भाग को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, आंसर हो जाएगा भाग 9 क। किस अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया, आंसर हो जाएगा अधिनियम 1919। भारत में आधुनिक पंचायती राज का पिता किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को। पंचायतों को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य बिल आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई, आंसर हो जाएगा 243I के तहत। भारत में स्थानीय स्वशासन को कब और किसके द्वारा लाया गया, आंसर हो जाएगा 1882 में। और किसके द्वारा लाया गया, आपका आंसर हो जाएगा रिपन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है, आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। आगे चलते हैं, वो कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काला धारा भी कहा जाता है, आंसर हो जाएगा आपका क्यूरेशिया की धारा। क्या है, क्यूरेशिया की धारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, आंसर हो जाएगा पेरू की जलधारा। और ये आपका ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की अन्वेषक धारा और गल्फ स्ट्रीम हॉट धारा एक दूसरे से कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा ग्रैंड बैंक में। आगे है, सूची एक को दो सबको मिलान करना है, यहाँ देख लीजिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं, सूची एक को आपको 2 से मिलाना है। तो महासागरीय धारा है आपका और देश है, तो अग्लुहास धारा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, हम्बोल्ट हो जाएगा पेरू, लेब्राडोर हो जाएगा कनाडा और फॉकलैंड हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। ठीक है, अग्लुहास जो है आपका ये गर्म जलधारा है, बाकी सब आपके ठंडे जलधारा हैं। आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। दुनिया के सबसे बड़ी प्रमुख ब्लॉक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर पाई जाती है, आंसर हो जाएगा पूर्वी तट पर या उत्तरी पूर्वी तट पर। कोई भी आंसर अगर आपके एग्जाम में दिखे तो आप उसे मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा ज्वार भाटा। अल नीनो डैश के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम क्या है, यहाँ देखते हैं 74 का आंसर हो जाएगा पेरू का तट। आगे चलते हैं, महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा वाला सही है, यानी कि जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वे मछली पकड़ने के सर्वोत्तम क्षेत्र प्रदान करते हैं, ये आपका सही है।
लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है? आंसर हो जाएगा क्यूरेशिया करंट। ठीक है, क्यूरेशिया करंट। चलिए, हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को देख लिया है। आप होमवर्क को देख लीजिए, ये टोटल होमवर्क है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से जाके इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।